नेपाल देश में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नेपाल देश में भारत के राजदूत के रूप में शंकर प्रसाद शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। किसे उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? सीमा रेखा को उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। एसआरएफ लिमिटेड बोर्ड ने किसे अपना सीएमडी नियुक्त किया है? एसआरएफ लिमिटेड बोर्ड ने आशीष भरतराम को अपना सीएमडी नियुक्त किया है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने उपभोक्ताओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने उपभोक्ताओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए फ़ोनपे के साथ समझौता किया है। भारत और डब्ल्यूएचओ ने किस शहर में वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? भारत और डब्ल्यूएचओ ने जामनगर में वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। एनएमसीजी ने किस घाट पर यमुनोत्सव आयोजित किया है? एमएनसीजी ने आईटीओ यमुना घाट पर यमुनोत्सव आयोजित किया है। किसने पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट्स के जियो टैगिंग के लिए फ्रेमवर्क जारी किया है? आरबीआई ने पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट्स के जियो टैगिंग के लिए फ्रेमवर्क जारी किया है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का 11वां संस्करण आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ है। लांच पुस्तक पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया के लेखक कौन हैं? लांच पुस्तक पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया के लेखक के श्याम प्रसाद जी हैं। गोरखपुर और किस शहर के बीच पहली सीधी उड़ान को 27 मार्च 2022 को हरी झंडी दिखाई गई है? गोरख और वाराणसी के बीच पहली सीधी उड़ान को 27 मार्च 2022 को हरी झंडी दिखाई गई है। किस देश के हाशोक 17 नामक अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? उत्तरी कोरिया ने हाशोक 17 नामक अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। राजस्थान ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? राजस्थान ने अपना स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया है। 18वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? 18वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व एस जयशंकर जी ने किया है। किसे प्रीमियर हैंडबॉल लीग के कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? राजीव खन्ना जी को प्रीमियर हैंडबॉल लीग के कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। असम और किस राज्य ने 50 साल पुराने सीमा विवाद को हल करने के लिए समझौता किया है? असम और मेघालय ने 50 साल पुराने सीमा विवाद को हल करने के लिए समझौता किया है। रॉबर्ट अबेला किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? रॉबर्ट अबेला माल्टा देश के प्रधानमंत्री बने हैं। 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप उड़ीसा में शुरू की गई है। फेडएक्स के नए सीईओ कौन बने हैं? फेडएक्स के नए सीईओ राज सुब्रमण्यम जी बने हैं। भारतीय वायुसेना ने किसके साथ मिलकर फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव ईंधन वाली नई पहल का अनावरण किया है? भारतीय वायुसेना ने IOCL के साथ मिलकर फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव ईंधन वाली नई पहल का अनावरण किया है। वन अनुसंधान संस्थान के निदेशक कौन बनी हैं? वन अनुसंधान संस्थान की निदेशक रेणु सिंह जी बनी हैं। 1946 के बाद पहली बार कौन सा देश फुटबॉल विश्व कप में पहुंचा है? 1946 के बाद पहली बार फुटबॉल विश्व कप में कनाडा देश पहुंचा है। ICRA ने वर्ष 2023 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ICRA ने वर्ष 2023 में भारत की GDP 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय नई दिल्ली में बनाया गया है। किस देश का लुलु समूह तमिलनाडु में 3500 करोड़ रुपए निवेश करेगा? UAE देश का लुलु समूह तमिलनाडु में 3500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा।
एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में सुमंत सिन्हा जी को नियुक्त किया गया है। किस देश ने सोलोमन द्वीप समूह के साथ सुरक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? चीन देश ने सोलोमन द्वीप समूह के साथ सुरक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसे क्लेरिफाई लाइफ नामक पहल शुरू की है? HDFC लाइफ ने क्लेरिफाई लाइफ नामक पहल की शुरुआत की है। हुरून ग्लोबल अंडर 14 स्वनिर्मित अरबपतियों की 2022 रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? हुरून ग्लोबल अंडर 14 स्वनिर्मित अरबपतियों की 2022 रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2022 के लिए कितने राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरित किए हैं? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2022 के लिए 57 राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरित किए हैं। किसने इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड इनिशियल सर्विसेज के बोर्ड के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है? उदय कोटक जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड इनिशियल सर्विसेज के बोर्ड के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है। किस बैंक ने नेशनल ईसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में 108.81 करोड़ रुपए का निवेश किया है? बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल ईसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में 108.81 करोड़ रुपए का निवेश किया है। किसने दुबई में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किया है? पीयूष गोयल ने दुबई में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किया है। किसने मोदी स्टोरी नामक वेबसाइट लॉन्च की है? सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने मोदी स्टोरी नामक वेबसाइट लॉन्च की है।